नौजवान सीकर के, 11 गांव के, बत्तीसा के, राजाटी के, नड़वाटी के जितने भी लोग आप यहाँ मशक्कत करके आए हैं, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहन बेटियाँ, सभी को अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरे को जिम्मेदारी तो दूसरी दी है, मैं अध्यक्ष साहब से कहूँगा कि ये जिम्मेदारी दूसरे को दे दीजिए। कुछ जज्बात है उसको रखने के लिए मुझे टाइम दे दीजिए। अभी आप सभी लोगों का आभार करना है, इंशाल्लाह कोई न कोई अपना संस्था का साथ ही आभार कर देगा। आपसे मेरे को बहुत सारी बातें करनी है, या यूँ समझिए कि मेरे को आपसे सुनना भी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आज इस गांव, आज उस गांव, आज इस घर में, आज उस घर में। कोई कारखाना बंद करके जा रहा है, कोई दुकान बंद करके जा रहा है, कोई छुट्टी करके जा रहा है। आखिर हम लोगों ने ये हंगामा क्यों कर रखा है? आखिर इसकी वजह क्या है? ऐसा क्या हो गया कि हम करीब 12, 15, 18, 20 लोग हैं, अप्रोक्सीमेट हम 150 के आसपास मेंबर हैं। उन सभी लोगों के दिलो दिल में एक ऐसा जुनून है, आखिर इसका कारण क्या है? क्या चाहते हैं हम लोग? या फिर यूँ कहें कि हमारा समाज क्या चाहता है? मेरे को इसी मुद्दे पे बात करनी है। असल में हम लोगों के अंदर जो चीज़ हमने देखने में आई है, जो हमने महसूस की है, और उसके रिजल्ट हम लोग समझ रहे हैं या भोग रहे हैं, उस दर्द को लेकर ही हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। उसी की भागदौड़ है और हमारे बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम इसके साथ साथ चल रहा है। ये सच हो गया, 100% सच हो गया कि हम सभी लोग सिर्फ 2 मौकों में मिलते हैं। ये बात मैं आपको बार बार कहता हूँ, बार बार इस बात को जोड़ देके कहता हूँ कि हम लोग सिर्फ 2 मौके पे मिलते हैं। हमारे किसी दोस्त के, किसी रिश्तेदार के, किसी बिरादरी भाई के शादी हो तो हम बड़ी खुशी से वहाँ पे जाते हैं, मिलते हैं, उनका काम अच्छे से निपटाते हैं और घर पे आ जाते हैं। दूसरा मौका ये होता है कि हमारे परिवार में या हमारे परिवार के रिश्तेदार में किसी के यहाँ डेथ हो जाए, मौत हो जाए, तो उसके मैयत का सारा काम काज करके हम जैसे भी है अपने घरों में आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जोड़ का कोई साधन नहीं है और यही हमारी हाल की सबसे बड़ी वजह है। इस वजह को पूरा करने के लिए, इस बात को पूरा करने के लिए हम लोगों ने इस तरीके का एक आयोजन किया है। यहाँ पर हम आकर आपस में मिले। मिलना क्या क्या है? दुआ सलाम हो गई, चाय पानी हो गई, मेरे साथ ये फॉर्मेलिटी है। ये मिलना नहीं है। ऐसा मिलना तो हम 5 मिनट बाद में भूल भी जाएंगे कि हम किसी से मिलके नहीं आए। हमारा मिलना ये होना चाहिए कि हमारे एक फर्द का, हमारे एक साथी का, हमारे एक परिवार का हाल क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी जरूरत में हम सब लोग मिलके कर क्या सकते हैं, इसको मिलना कहते हैं। और हम इसमें बिल्कुल जीरो हैं। हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसी कोई अपनी व्यवस्था नहीं है कि हम सब मिलकर इस बात को बनाएं कि आज फलाने गांव में फलाने आदमी के साथ में ऐसा हो रहा है कि हम उसके लिए क्या करें। हमारी राजनीतिक कंडीशन, उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे। हमने देखा मेरे साथ आदमी बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ तो हम 0/0 है। लेकिन एक सामाजिक स्तर में जो हम लोगों को हमारी बुजुर्गों ने दी है, हमारी एकता, हमारी आपस में जोड़, हमारा जो भी सिस्टम दिया है, हमने उसका पूरी तरह से यूज नहीं किया है। इस यूज को, इस सिस्टम को हम ऐसा बनाएं कि हमारा एक आदमी हमारे सहयोग से, हमारे साथ से वो आगे तक चला जाए। मैं आपको इस बात को आगे बढ़ा के ये मैं कहना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर एक आदमी, हम में से कोई आदमी ऐसा है जो हुनर रखता है, जो अपनी काबिलियत रखता है, लेकिन उसके पास में अपना शॉप स्टार्ट करने के लिए, अपना कारखाना स्टार्ट करने के लिए 2, 4, 5 लाख रुपए नहीं है, तो वो पहले भी मजदूर था, हमारे सामने भी मजदूर है और हमारे बाद में मजदूर रहेगा, तो इसका वो खुद गुनाहगार नहीं है, हम सब इसके कसूरवार हैं। क्योंकि हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया है। हम बात करते हैं, बहुत बात करते हैं हम कि हमारा ये चीरिया समाज है, वहाँ पे कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा। हमारा बोरा समाज हमने देखा है, वहाँ पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिलेगा। हमारा सिंधी समाज है, हमने कभी नौकरी करते हुए देखा। हमने हमारा सिख समाज है, हमने कभी उनको मांगते हुए नहीं देखा। तो फिर हम कौन हो गए? हम क्यों कर रहे हैं? ये तो ऐसा तो है नहीं कि वो पूरी दूसरी दुनिया से आए
ऐसी चीजें नहीं है, हम नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ हम अगर अज़म करें तो इस काम को कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अज़म करना पड़ेगा। इसी के लिए प्रोग्राम किया है और करते रहेंगे। मैं आप सबसे एक बात कहूँगा, एक कदम आप चलो। दूसरी बात मैं हमारे अध्यक्ष साहब सिराज जी से कहूँगा कि एक कदम वो चले। हमारा ये प्रोग्राम है, हमारा ये प्रोग्राम नहीं होके तेली समाज का अपना अधिवेशन बनाएंगे। उस अधिवेशन में आप सभी लोग, राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग जानते हैं अधिवेशन क्या होता है। उस अधिवेशन में हम हमारी जितनी भी सामाजिक है, जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। हमारी आर्थिक स्थिति है उसका हम एनालिसिस करेंगे और हमारी जो भी हमारा जो आदमी काम करना चाहता है हमको सहयोग देंगे, उसको बैठाएंगे। सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बताता हूँ, अभी हमने बात शामिल नहीं है, हमने नहीं देखा है, हमने महसूस नहीं किया, लेकिन हम लोग जब जाते हैं, देखते हैं, मालूम करते हैं तो पता चलता है कि वाकई समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि पहले हमारे जो बड़े थे उन बड़ों ने हमारे लिए सिस्टम बनाया था। हमारी जो शादियां होती थी वो 1 दिन 2 दिन प्लस एक दिन की हुआ करती थी। उस एक दिन में हम आपस में मिलते रहते, मिलके हम देखते रहते, हमारे बच्चों के रिश्ते करने में हमें आसानी होती, हमें एक दूसरे के हाल पूछने में आसानी होती। हमने उस चीज को शॉर्ट करते करते यहाँ गए कि हम 2 घंटे 3 घंटे में हम दुआ सलाम करके आ जाते हैं। समस्या यही जो शुरू होती है, हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे पास में कोई लड़का है तो उसके लिए लड़की कहाँ से देखें। मेरे पास बहुत फोन आते हैं, आप में से बहुत लोगों ने मेरे को फोन किया कि मेरा लड़का ऐसा कर रहा है, लड़की देखो, किसी न किसी के लड़के में लड़की है, मेरे उसके लिए लड़का देखो। क्यों आई ये समस्या? क्योंकि हम लोगों ने हमारे जो जोड़ को कमजोर कर दिया है। मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष साहब कोई ऐलान करें, कोई ऐसा करें कि अगली बार, अगले साल जब हम मिले तो हम 4 घंटे के लिए नहीं मिले, हम पूरे 1 दिन के मिलिए। 1 दिन के अंदर आधा दिन पूरा समाज को मिलेगा, आधा दिन हमारी प्रतिभाओं को मिलेगा और समाज में भी हम 2 पार्ट करेंगे, एक दुनिया का और एक दीन का। आप मतलब इस बात का अफसोस करें, दर्द करें या चिंता करें या फिक्र करें, वो आपका मैटर है। मैं आपको बताता हूँ कि गांव-गांव में हम लोग घूमे, हमारी टीमें घूमी थी, तो हमने देखा कि जवान लड़के अपने बाप, अपनी माँ, अपने बहनों के सामने अपने जो कहते हैं ना मुंडा जो कहते हैं, परमुंडा जो कहते हैं, बड़ा बड़ा चड्डा जो पहन के वो घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? अगर वो गलत कर रहा है तो उसके जिम्मेदार आप सब लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने उसको बताया नहीं कि ये अपना नहीं है। आपके दीन ने आपको ही बताया है, आपके दीन ने बताया है कि एक औरत का सतर क्या होता है और एक मर्द का सतर क्या होता है, लेकिन आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हमने कोशिश नहीं की हमारे परिवारों को संभालने की, और उसका नतीजा ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमारा भाई है या इसको कुछ पता है या नहीं है। एक मर्द पर, एक मोमिन पर इतना फर्ज जरूर है कि वो हराम और हलाल का इल्म ले, इतना फर्ज जरूर है, लेकिन हमने उस चीज को छोड़ दिया है। हम सिर्फ इतना काम करना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, कमाना है, क्यों कमाना, बोले मेरे को अच्छी सी शादी करनी है, इसके अलावा अपना कोई मकसद नहीं है। मैं आप सब हजरात से कहना चाहूंगा कि आप फिक्र करें इस बात की, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। कोई इस समाज को कहने वाला, सुनने वाला, कोई इसके बात करने वाला है नहीं। क्यों नहीं है? क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, अप्रोक्सीमेट 50 गांव के लोग अपन यहाँ इकट्ठे हो गए, क्या हम इस काम को नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अज़म अपन को करना पड़ेगा। हम लोग इस तरीके का कोई काम करके जाएं कि हमने जैसे भी गुजारी है, ये हमारे बुजुर्गों का अच्छा किया हुआ काम था, जिसकी वजह से हमने अच्छी जिंदगी गुजारी है। लेकिन मैं मान लो इस बात को, मैं दावे से कहता हूँ, हमारे आने वाली नस्लें, हमारी जितनी भी जो नस्लें आएगी, वो सारी की सारी हमें गाली देगी जाएगी, हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारे पास, मैं 11 गाँव से आता हूँ, 11 गाँव में कुछ गाँव झुंझुनू के हैं, कुछ गाँव सीकर के। हमारे पास न कोई स्कूल है, हमारे पास कोई मदरसा नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिसकी वजह से हम सारा काम कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। वजह क्या है कि हमारे अंदर अज़म नहीं है। अध्यक्ष साहब का थोड़ा इशारा हो गया, बातें मेरे को बहुत सारी करनी है, इंशाल्लाह फिर कभी मिलेंगे। अब यहाँ से उठ के जाए तो अज़म करके जाए कि हमारे अंदर जोड़ पैदा हो, सारी अदावतें, सारे जो सिस्टम, सारे को भूलें।